शुक्रिया, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं रात में ही निकल चुकी हूँ मैहर। 12 साढ़े 12 हो गए हैं और हम चल दिए थे। ये था कि मैहर हम लोग पहुँच जाएंगे सुबह, मतलब भोर में 4 बजे, लेकिन कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई थी, तो इस वजह से हम लोग सुबह पहुँचे वहाँ पे 6 बजे के लगभग, एकदम सुबह सुबह। अच्छा था, रात भर आराम से गाड़ी में सोए। जो गाड़ी चला रहे थे उनको प्रॉब्लम हुई, लेकिन हम लोग को तो प्रॉब्लम नहीं हुई, आराम से सोए। और यहाँ पे सुबह सुबह का नज़ारा आप लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी कुछ दूर में ही हैं कि और लोग की दुकानें जो हैं तो खोल लिए हैं और लोग की बंद है। और हम लोग आ चुके हैं मैहर में। मैहर में आप लोग को जो भी आए होंगे आप लोग को पता होगा, मैहर में माता रानी है, तो वहीं पे आ गए हैं। और डुग्गू का आप लोग तो देखे ही है कि बहुत बड़े बड़े उसके बाल हो गए थे और उसका मुंडन करवाना था, तो इसी वजह से हम लोग का अचानक से प्लान बना और हम लोग रातों रात फिर आ गए थे मैहर की। सुबह सुबह वहाँ पे हो जाएगा दर्शन और डुग्गू को हो जाएगा मुंडन, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गए, लेकिन कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे सारे लोग की दुकानें नहीं खुली हैं, क्योंकि और सुबह होने का इंतज़ार करते हैं और सुबह सुबह खुल जाती है। और यहाँ पे आ गए थे गाड़ी पार्क करने। फिर उसके बाद हम लोग नहाए धोए और नहा धुल के और चल दिए हैं सीढ़ी से ही। और बहुत सारी सीढ़ी, लिफ्ट से भी ज़्यादा था, लेकिन ऐसा हुआ कि सुबह सुबह ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो सब लोग सोचे कि निकल लें। और यहाँ पे आ गए हैं, बहुत सारी सीढ़ी चढ़ चुके हैं और कुछ ही बाकी। थोड़ा सा अब मतलब वैसे नहीं रहा, क्योंकि अब थोड़ा सा आसान हो गया सीढ़ी चढ़ना, क्योंकि बहुत मतलब चढ़ना तो पड़ता है लेकिन कम चढ़ना पड़ता है। और फिर भी अचानक से सीढ़ियाँ चढ़ो इतनी सारी, आप जो भी आया होगा उसको अच्छे से पता होगा कितनी सारी यहाँ पे सीढ़ियाँ होती है। फिर हम लोग थोड़ी थोड़ी इंतज़ार करते करते आखिर में पहुँच ही गए माता रानी के दरबार में। और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया था। हम लोग काफ़ी लोग थे वहाँ पे, मतलब आए थे, 2 गाड़ी आई थी हम लोग की। और ये माता रानी का सुबह सुबह दर्शन हुआ, एकदम से मन पूरा एकदम शांत हो गया था। मतलब क्या बताएं, बहुत ही अच्छा लगा माता रानी का दर्शन करके, बहुत ही सुकून मिला। और बहुत दिन से सोच रहे थे, और हम लोग का आराम से दर्शन हो गया, सभी के दर्शन हो गया। उसके बाद अब जाएंगे, फिर नीचे उतरेंगे, ऊपर आ गए हैं और नीचे उतरेंगे, उसके बाद जाएंगे मुंडन करवाने। मैहर आप लोग कौन कौन आए हो कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो वास्तव में बहुत ही अच्छा लगता है मैहर। यहाँ पे आके सब लोग फिर थोड़ा सा बैठ गए थे दर्शन करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो चुका था। फिर
जैसा कि आप लोग को बताए थे ना कि वो शांत रहने वाला में से नहीं है, तो वो देखा अपना बार और इतना ज़्यादा रो रहा था। और आप लोग को बता दूं कि मैं मैहर लगभग 4 साल बाद आई हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तभी मैं आई थी। और फिर एक पंडित जी ने बोले थे कि आप यहाँ पे आओगे दोबारा और बच्चे लेके आओगे, तो ऐसा हुआ ही कि हम लेके गए ही डुग्गू को। तो इसीलिए इंतज़ार था कि डुग्गू का मुंडन, मतलब हम लोग मन ही मन में सोचे थे कि डुग्गू का मुंडन मैहर में करवाएंगे। तो पहला मुंडन उसका तो हो गया था प्रयागराज में, फिर उसका दूसरा मुंडन मैहर में करवा दिए। और ये तो मतलब कि मम्मी का मन था, मम्मी ही हम लोग को सब मतलब कि वो उनका ही तैयारी बना अचानक से कि इसका मुंडन करवा देते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे मुंडन करवाने आ गए थे अचानक से। और यहाँ पे बोला जाता है कि आप जो भी मांगो सच्चे दिल से सब कुछ मिल जाता है, और वास्तव में ऐसा हुआ भी। हमारे डुग्गू का मुंडन के बाद फिर हम लोग किए, घर से ही खाना लेके आए थे। फिर खाना और नाश्ता, कोई नाश्ता किया कोई खाना खाया, और उसके बाद थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रसाद लिए। और प्रसाद लेके थोड़ी बहुत यहाँ मार्केटिंग मतलब कि हल्का फुल्का किए। और फिर वही गाड़ी से फिर आना घर। और घर आके कसम से इतना ज़्यादा थकावट हो गई थी कि क्या बताएं। और डुग्गू के पापा को जाना भी था, तो मतलब कि उनको दूसरे दिन ही जाना था, तो फिर चले भी गए थे। और बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे मुंडन करवाने के लिए, लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं पाया, क्योंकि बीच बीच में ऐसी प्रॉब्लम आती गई और इसी कारण हो ही नहीं पाया। और आज जाके मतलब कि सब कुछ ठीक हो गया है, और डुग्गू के बाल भी अब निकल जाएंगे, तो उसको भी थोड़ा सा आराम मिलेगा, क्योंकि गर्मी में बहुत दिक्कत हो रही थी उसको। लेकिन अब इतना दिक्कत नहीं होगी, अब ठीक रहेगा। क्योंकि बोलते हैं कि झालर रहता है तो बच्चे की तबीयत सही नहीं रहती, बीमार पड़ते रहते हैं, तो ये सही बात है, ये होते रहता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कौन कौन आए हो, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और ये मेरी वीडियो है 28 या 29 तारीख का। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा ब्लॉग। और प्लीज़ आप लोग जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।